हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने कर ली अपनी संधि कंप्लीट, संधि पूरी कर ली, पढ़ ली होगी आपने अच्छे से। तो मैं सोच रहा था कि संधि थोड़ा काफी दिन चल गया, टॉपिक हैवी हो गया, बच्चों को अब ऐसा हो जाता है कि हाँ सर बड़ा मुश्किल था टॉपिक, बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है, और लंबा भी चलता है टॉपिक है भी। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो चलो आपको टाइम कम में हो जाता है, अगर यही टॉपिक ऑफलाइन में किया जाए तो ये कम से कम 15 दिन ले लेता है। ठीक है, तो आज एक हल्का फुल्का सा शुरू करते हैं। कौन सा? संज्ञा। कुछ नहीं, अभी सबको आती होगी, आती है ना, स्कूल में करवाते थे ना संज्ञा। क्या होती है संज्ञा? कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बोलते थे तो क्या बोलते थे कि राम, श्याम, दिल्ली, या रोना, हंसना, आप ये बोल देते थे। और यहाँ पे बोल देते थे कि संज्ञा पूरी हो गई। फिर संज्ञा इतनी सी नहीं होती, संज्ञा बहुत लंबी होती है। देखा जाए तो कई बार प्रश्न ऐसा आता है ना कि हमें ये छोटा सा टॉपिक भी ऐसा लगता है कि अरे प्रश्न बहुत मुश्किल पूछ लिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत सीमित कर दिया है, संज्ञा को बहुत सीमित कर दिया है। स्कूलों में उतनी ही पढ़ाई जाती है, और वो क्या होता है, हम अपने दिमाग में वही उसकी एक बना लेते हैं बात की, हाँ ये तो इतना आसान से ही होता है, और बच्चे इसको ध्यान भी नहीं देते। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके सिलेबस में संज्ञा होती है, बट वो बोलते क्या है, अरे संज्ञा ही तो है, ये तो हमें आती है, इसको क्या ही तो पढ़ना। नहीं भाई, ये गलती कभी मत करना। अगर आपके सिलेबस में कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उसको अच्छे से विस्तार से पढ़ो, उससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं कोशिश करो वो आपको सारे आ रहे हो। हर बार प्रश्न ये नहीं आता है कि राम किस संज्ञा का उदाहरण है, रोना किस संज्ञा का उदाहरण है, वो आपको डीप में भी जाके पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा। परिभाषा तो सबको पता ही होगा भी, परिभाषा तो बोलो साथ साथ में क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, यही होगा, यही होता है नाम। अब देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एक शब्द रह गया, स्थान, भाव और जाति, और करो इसमें जाति इत्यादि के नाम को अच्छा, अब ये जाति से शब्द आप वो मत लगाना भाई जो आपके दिमाग में आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा पर आपके दिमाग में वही शब्द आ रहा होगा। तो जाति मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोल दूं कि गाय, अब इस शब्द में इस पृथ्वी पर जितनी भी गाय है वो सभी आ गई, आ गई, तो वो हो गई जातिवाचक। तो अगर मैं बोल दूं कि गाय कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक। अब मैं इसका नाम लूं कि गौरा, गौरा, हम गाय का नाम रख लेते हैं ना कि गौरा गाय। अब ये एक का नाम हो गया, तो ये आ गई व्यक्ति में। ठीक है, तो ध्यान रहे, जाति से मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। जाति से मतलब मैं अगर बोल दूं लड़का, तो दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो आ गए सारे, उसमें लड़के में आ गए, अर्थात वो जाति में आएगा। अब मैं किसी का नाम लेके बोलूं तो वो व्यक्ति में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या शब्द लिखे मैंने, तो देखो, पहला तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति अर्थात कोई विशेष एक हो, एक विशेष के लिए। ठीक है, उसके बाद जाति, इसमें क्या होगा कि कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो, उसकी संपूर्ण जाति आ जाएगी, संपूर्ण जाति आ जाएगी। किसकी? किसी व्यक्ति की, वस्तु की। अब वस्तु की जाति कैसी होती है, अभी बच्चे कई बार बोल लेते हैं कि सर वस्तु की जाति कैसे, तो मैं बोल दूं साबुन, साबुन वस्तु है ना। अब वो व्यक्ति में कैसे जाएगी, तो बोल दूं डेटॉल साबुन, हमने एक अलग नाम दे दिया उसको। ठीक है, और लगा लो स्थान, स्थान,
स्थान जाति में कैसे जाएगा? तो मैं बोल दूं पहाड़, नदी, तो वो जाति में चले गए, सारी नदियां आ गई उसमें। अब मैं बोल दूं गंगा नदी या माउंट एवरेस्ट, तो वो आएंगे, एक है वो, ठीक है ना, गंगा नदी एक है, माउंट एवरेस्ट एक है, तो वो गए व्यक्ति में। अगर मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे कि नदी, पहाड़, पर्वत, कुछ भी, तो वो आएंगे जाति में। अगला कौन सा? भाव। मैं आपको तीन शब्द बता रहा हूं आपको, पहला व्यक्ति, जाति और भाव। भाव क्या होते हैं? जो दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, जो हम प्रकट नहीं होने। अब बच्चे बोल देते हैं कि सर रोना तो दिखाई देता है, हम उसको ऐसे नहीं है कि दिखाई दे रहा है, हम अपने भाव से प्रकट कर रहे हैं। वो भाव है हमारा कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं। दो तरीके से रोना होता है। उसके बाद क्रोध या किसी से ईर्ष्या, वो सब भाव होते हैं, हम वो बोलकर नहीं प्रकट कर रहे हैं, वो हम भावों से प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? या सीधा लिख दो, मन के आंतरिक भाव सारे किसमें आ जाएंगे? भाववाचक में। अब मैंने आपको यहाँ पे तीन प्रकार भी बता दिए ना। एक बार थोड़ा सा इसका लो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको प्रकार बता देता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? अब देखो, संज्ञा के भेद या प्रकार, ये पूछ ले कि संज्ञा के भेद पूछ ले, प्रकार पूछ ले। कितने होते हैं? तीन होते हैं, सबको आते हैं। कौन कौन सा? पहला कौन सा होगा? तो व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होगा? तो जाति वाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा होगा भाई, बताओ? तीसरा कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। यही होते हैं तीन प्रकार। अब यहां तक संज्ञा में सबने पीएचडी कर रखी होगी ना। मैं व्यक्ति का नाम बोलूं तो कुछ भी लिख दूं, जैसे राम, लक्ष्मण, और क्या लिखे? सर का नाम लिख देते हैं, नरेंद्र, ठीक है। ये हो गए व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में तो लड़का, कुर्सी, साबुन, ये जातिवाचक में आ गए। भाववाचक में कौन सा लाए? तो ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, भय, ये आपके भाववाचक में आ गए। तो यहां तक भी आपको सबको आ रहा होगा, आ रहा है? यहां तक आपको कोई डाउट किसी को नहीं होता, भी किसी बच्चे को भी नहीं होता। आप व्याकरण आपके लगभग छठी क्लास से लगनी शुरू हो जाती है, और व्याकरण में उसमें इतने दिया होता है। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में तो पूरी ग्रामर दी हुई है, तो हम छठी से 12वीं वाली ग्रामर पढ़ लें, उतने में हो जाएगा। अगर ये बात आप 5 साल पहले पूछते ना तो हो भी जाता, पर अब नहीं होगा। अब प्रश्न बहुत डीप आते हैं। अब वो बात नहीं रही कि हाँ मैं सिर्फ छठी से 12वीं वाला पढ़ लूं उसमें हो जाएगा, तो नहीं होता। आपको डीप जाना पड़ेगा। डीप जाने के लिए आपको उदाहरण बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, और उस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ के देखा, उसमें उदाहरण ना के बराबर है, ना के बराबर उदाहरण दिए हुए हैं, तो उतने इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था? इसके स्कूलों में क्या पढ़ते थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, धर्मेश, या कोई कुछ और बोल दिया, बस इतना ही पढ़ते थे ना। आज थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं उसको। तो परिभाषा क्या है कि वे संज्ञाएं जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध कराए। किसका? एक का। या हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, आदि के नाम का बोध कराए। नाम का बोध कराए या कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान रहे,
एक व्यक्ति हो या एक हो वस्तु या एक स्थान या एक जानवर, एक ही होना चाहिए। अब ऐसे बोल दे कि सर नरेंद्र नाम के तो और भी होते हैं, वो एक ही व्यक्ति का होगा ना, व्यक्ति का ही होगा, अर्थात हमने वहां पे एक लिया है। अब मैं जैसे मेरे सामने 10 नरेंद्र खड़े हैं, मैंने आवाज लगाई तो जो मुझे जानता है वही आएगा, सारे तो नहीं भाग के आएंगे, ठीक है ना। और अगर वैसे हम बोलते हैं कि क्लास के सारे लड़के खड़े हो जाओ तो सारे हो जाएंगे, अर्थात एक समूह खड़ा हो रहा है और एक मैं किसी का नाम लेके बोलूंगा कि ये खड़ा हो तो वो, ठीक है। तो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर। अब मैंने इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताया है। तो व्यक्तियों के नाम में क्या ले लेंगे हम, जैसे नरेंद्र ले लिया, सुरेश ले लिया, राम ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपके व्यक्तियों के नाम। देशों के नाम तो हमारा प्यारा भारत ले लिया, दूसरा क्या लेंगे, अमेरिका ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले लिया, ये हो गए देशों के नाम, ठीक है। अगला क्या है, नदियों के नाम, तो गंगा, यमुना, नील, ठीक है, माही, तो ये हो गए आपके नदियों के नाम। शहरों के नाम, तो शहरों के नाम ले लो, जैसे जयपुर, श्री गंगानगर और बीकानेर, ये हो गए आपके शहरों के नाम। अब धार्मिक ग्रंथों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। कई बार सीधा देके पूछ लेता है कि रामायण, रामायण देके पूछ लेंगे कि यह कौन सी संज्ञा है, तो वो भी व्यक्तिवाचक में, क्योंकि रामायण एक ही है। तो लिख दो धार्मिक ग्रंथ कौन से, रामायण, महाभारत या गीता, ठीक है। अब अगला दिशाओं के नाम, तो हमारे 4 दिशाएं हैं, कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या हमारे हो जाएंगे दिशाओं के नाम। अब आ गया पर्वतों के नाम, कौन कौन से पर्वत, तो बहुत हो जाएंगे भाई, जैसे हमारा केटू है, ठीक है, या फिर माउंट एवरेस्ट है, या अरावली हो जाएगा, या अरावली चलो पर्वतमाला है, ये कर लिया, या रघुनाथगढ़ कर दिया जो हमारा सीकर में है, रघुनाथगढ़ कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, दिनों के नाम। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर दिनों के नाम कैसे करेंगे, अरे वही आपके सोमवार, मंगलवार, ये दिन होते हैं आपके, सोमवार, मंगलवार, सबका प्यारा रविवार, यही हो गए। अब अगला महीनों के नाम, तो अब महीनों में कुछ बच्चे बोल देते कि सर हिंदी महीने या अंग्रेजी महीने, तो दोनों ही, दोनों मैं एक एक नाम लिख देता हूं, जैसे एक लिख दिया मैंने जनवरी, ठीक है। और हिंदी महीनों में पहला महीना कौन सा होता है, कौन सा होता है अभी, चैत्र, हमारा चैत्र महीने से साल शुरू होता है। देशी महीने कौन से, वही सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, वो वाले, ठीक है। अब अगला क्या है, ग्रह नक्षत्रों के नाम, तो ग्रह नक्षत्र कौन से, जैसे मंगल बोल देते हैं ना, ये मांगलिक है, या शनि, ठीक है। अगला कौन सा है, त्योहारों के नाम, तो हम राजस्थान में रहते हैं, त्योहारों का हमारा राज्य है, सबसे ज्यादा त्योहार है, हर दूसरे दिन त्योहार होता है, तो बहुत होते हैं, लिख दो आप कुछ भी, जैसे तीज, गणगौर, या और लिख लो क्या, दीपावली लिख लो चलो एक, ठीक है। अब अगला स्थानों के नाम, स्थानों के नाम कैसे करोगे, तो आप जहां भी शहर में रहते हो ना, वहां पे कुछ ऐसे जगह होते हैं, वो हम उसी के हिसाब से, जैसे आप राजस्थान में आप अपने शहर में रहते हो, तो वहां पे अक्सर गोल बाजार मिल जाएगा आपको, या मीरा चौक, ये स्थानों के नाम है, ठीक है। जानवरों के नाम, अब सर जानवरों के नाम कौन रखता है, रखते हैं अभी, क्यों नहीं रखते, हमारा महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, मान सिंह का हाथी मर्दाना,
हम गाय का अक्षर नाम रख लेते हैं, गौरा रख लेते हैं ना। तो ये हो गया अपने जानवरों के नाम। अब वस्तुओं के नाम, यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर वस्तुओं के नाम कैसे? तो साबुन, साबुन तो हो गया, चलो जाति चलेगी, इसमें लिख दो डेटॉल साबुन, डिटॉल साबुन। ठीक है, या कुछ और लिख देना भाई। ठीक है, अब अगला समाचार पत्रों के नाम, तो लिख दो भास्कर या पत्रिका। ठीक है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, कौन कौन से युद्ध है ऐतिहासिक हमारा, तो लिख दो दो तीन, जैसे हल्दी घाटी, और दिवेर का युद्ध। ठीक है, दिवेर हो गया, हल्दी घाटी हो गया, या पानीपत हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अब देखो भी, छोटे से लगती थी ना कि ये 3 नाम में पूरी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं भाई, पूरा बोर्ड भर गया। क्या क्या होगा? व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम हम जो भी लेते हैं। उसके बाद देशों के नाम, बहुत सारे देश हैं भाई, आप किसी देश का नाम लेके बोल सकते हो। नदियों के नाम, शहरों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, इधर आओ, ग्रह नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, स्थानों के नाम, जानवरों के नाम, वस्तुओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, और ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अब मैंने आपको 2-2 3 लिखे अभी, ये और भी हो सकते हैं। अब शहर तो बहुत हो जाएंगे भी, देश बहुत हो जाएंगे, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप कहां से कैसे ढूंढोगे, ढूंढना आपको है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। इसमें और भी रह गया होगा भी, वो आप थोड़ा देख लेना, जहां से आप पढ़ते हो, आपका जो भी सोर्स है पढ़ने का। मैं कोशिश करूंगा भी आपको अगली क्लास में और थोड़ा बताऊं इसके बारे में, पर इससे बाहर नहीं जाएगा भी, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना डीप वो जाएगा नहीं जितना डीप हमने सिर्फ एक प्रकार को पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक बार लो स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं। हो गया? अब देखो भी, यहां तक हमने पढ़ लिया, बाकी हम करेंगे कल। एक क्लास करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, और थोड़ा टेक्निकल इशू भी आ रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट आया था अभी कि क्वेश्चन बैंक के लिए, कि हरियाणा सीईटी का जो पेपर है उसमें हिंदी का क्वेश्चन बैंक डाल दो। तो देखो बेटा, हमारे पास जैसे भी डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो क्वेश्चन बैंक मैं एक एक लिख के करवाऊंगा ना, तो पूरा दिन सिर्फ मैं आपको मुश्किल से कोई 100 क्वेश्चन करवा पाऊंगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले वाले जो आपको क्लास या इस क्लास के भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 300-400 जितने भी क्वेश्चन मैं बना पाऊं, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सिलेबस के दायरे से, तो वो मैं उसका पीडीएफ या तो उसमें डाल दूंगा, या टेलीग्राम में कैसे भी करके आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप भी इसके डिस्क्रिप्शन में अगर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, या जैसे भी आप सीधा पीडीएफ डाल दूंगा, तो वो आप वहां से देख सकते हो, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करवाना भी आसान नहीं होता है, यहाँ पे मैं एक एक प्रश्न नहीं लिख सकता, तो आपको मैं विद आंसर की आपको मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।